विनायक दामोदर सावरकर जी के परपोते रंजीत सावरकर जी। सर आज आपने एक पुस्तक लॉन्च की है, मेक श्योर गांधी इज डेड। इसमें सर आपने कुछ तथ्य भी दिए हैं कि गांधी जी की जो हत्या है वो किन्हीं और कारणों से भी हुई है। क्या लगता है सर, पूरा क्या प्रकरण आप समझते हैं इस पुस्तक के माध्यम से? देखो, जैसे सबको मालूम है, नथुराम गोडसे ने गांधी की हत्या का प्रयास किया, 2 बार किया, 20 को किया, 30 को किया। मगर मेरे पास जो तथ्य है उससे ये सिद्ध होता है कि 30 को भी उनकी हत्या का प्रयास विफल रहा और जो गोली मारी गई वो कई दूसरे वेपन से थी और 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने ये गोली चलाई है और दूर से चलाई है और ऊपर से चलाई है। और ये सब कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी, नेहरू गवर्नमेंट थी, उन्होंने बाद में झूठे पंचनामे बनाए गए और नथुराम गोडसे को लगा होगा कि मैंने गोली चलाई तो मेरे गोली से ही उनकी मृत्यु हुई। तो इसका फ़ायदा लेते हुए पूरे हिंदुत्ववादी आंदोलन को सरकार ने दफना दिया और नथुराम गोडसे के ऊपर, क्योंकि वो उनको, और ये भी आई एम कन्विंस कि उनको ये बार बार बताया गया कि आपके गोली से ही मरे, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो उसका उनकी जो स्वीकारोक्ति थी वो कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए थी, क्योंकि 1972 एविडेंस एक्ट ये कहता है कि ऐसे मामलों में कोर्ट ने खुद को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो साक्षी कोर्ट के सामने रखे गए हो वो प्रमाणित है। और जबकि कोर्ट ने ये नहीं किया है, जो भी एविडेंस रखा गया पुलिस द्वारा वो फेस वैल्यू पे लिया गया। एविडेंस के जो पंचनामे थे उसमें सब पुलिस कर्मियों की सही है, न्यूट्रल विटनेस ही नहीं थे। और कोर्ट में जो हत्या के विटनेस लाए तो गांधी जी की जो ग्रैंड डॉटर थी मनु गांधी, या उनकी जो नीस थी आभा गांधी, या उनके जो सेक्रेटरी थे कल्याणम थे, उनको किसी को नहीं बुलाया गया। कई पत्रकार 1-2 मीटर पे खड़े थे, उनको भी नहीं बुलाया गया। कोई माली ऐसे दूर से लोग पकड़ के लाए। तो ये सब लगता है कि ये सब पूरा झूठा हो गया, इसका गोडसे को फंसाया गया और इसका फ़ायदा लेते हुए हिंदुत्ववाद को दफनाया गया। सर आपने पुस्तक में एक डायग्राम भी दिया है जिसमें आपने बताया है कि जो गोलियों के जो आपने संकेत दिए हैं, इसके बारे में बताइए। देखो, यहाँ पे 3 निशान है। जो छाती के पास जो गोली गई है वो बाहर निकली नहीं है। इसके नीचे की जो गोली, ये गोली बाहर नहीं निकली है। जो वुंड नंबर 2 है ये अंदर से बाहर आ रही है। वुंड नंबर 3 है जो बाहर से अंदर जा रही है। इसका मतलब ये डायरेक्शन अलग अलग है। और ये जो है साइड में आपको कितनी ऊंचाई से गोली चलाएगी उसका एंगल पता चलता है। देखो, दोनों की यहाँ से देखो, आप लाइन ही खींचो तो ये ऊपर से गोली चलाई गई है। तो इसका मतलब ये है कि 2 विरुद्ध दिशाओं से कम 2 आदमियों ने। तीसरे बुलेट के बारे में तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो बाहर निकली नहीं है, वो रिकवर भी नहीं की गई। तो ये सिद्ध होता है कि 2 अलग अलग आदमियों ने गोली चलाई और गोलियों का जो साइज़ है 9 mm, उसके आकार से कई छोटे आकार के जख्म गांधी के शरीर में पाए गए हैं। एंट्री वुंड है 4.2 mm, एग्जिट वुंड है 6.5 mm। सर क्या लगता है ये पूरा परिप्रेक्ष्य आप क्या समझते हैं कि क्यों ये घटना हुई होगी उस समय के परिप्रेक्ष्य को लेकर? देखो, किसी एजेंसी को मालूम था कि 20 तारीख से नथुराम गोडसे का नाम सबको मालूम था। उनको, मुझे लगता है उनको सर्वेलेंस पे रखा गया होगा। और जैसे उन्होंने पिस्तौल निकाला, वो एक पत्रकार थे, उन्होंने ज़िंदगी में पहले बार वो पिस्तौल लिया था। 20 तारीख का उनका अटेम्प्ट एक बड़ा फियास्को था, फेल्यूर था। तो इनको मालूम था वो कोशिश करेंगे मगर सक्सेस होगी कि नहीं। इसलिए जैसे ही उन्होंने पिस्तौल निकाला वैसे ये एजेंसियों के लोगों ने, एजेंसी कौन है वो तो अभी तहकीकात करनी होगी, और कोई बड़ी एजेंसी ही हो सकती है इसमें, क्योंकि इतना सब झूठे एविडेंस लाना और ये सब करना ये एक व्यक्ति या संगठन काम नहीं, एक बड़ी सरकारी, अभी सरकार कौन है, ब्रिटेन है और कौन है, ये तो सब या ये तहकीकात का मामला है। मगर इसका फ़ायदा लेके 2 बातें कही गई। भारत में हिंदुत्ववादी पार्टियों को दफनाया गया। कांग्रेस के अंतर्गत जो पटेल दल था वो 52 के इलेक्शन के बाद कोई उनका बड़ा नेता दिखाई नहीं दिया। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ब्रिटेन का जो अधपतन होता, आर्थिक वो साम्राज्य उनका नष्ट होता, वो चलते रहा। आगे 20-25 साल तक ब्रिटेन की सब महंगी चीज़ें छोटे दर्जे की वो भारत में आती रही। अमेरिका की सस्ती और अच्छी चीज़ें हम नहीं लिए। इससे भारत का भी राष्ट्रीय नुकसान हुआ, संरक्षण क्षेत्र में बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि 71 के वॉर में हमारे पास पुराने हंटर विमान थे 2nd वर्ल्ड वॉर के, और जबकि पाकिस्तान के पास लेटेस्ट सेबर जेट और पैटर्न टैंक थे। आखिरी सवाल करूंगा सर, जैसे हत्या के बाद देखा गया कि जो हिंदू संगठन है, प्रमुख संगठन RSS की बात करें तो प्रतिबंध लगाने का पूरा प्रयास किया, प्रतिबंध लगाया भी गया। क्या लगता है कि हिंदुओं को दबाने का पूरा प्रयास किया कि हिंदू जो है वो शांत बन जाए, हिंदू संगठन जो है उनके खात्मे की योजना होगी? प्रयास नहीं, पूरा देश नाबूद किया गया। हिंदू सभा एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी। 1946 के इलेक्शन में हिंदू सभा को 16% वोट शेयर मिला था, तो वो बहुत बड़ी विरोधी पार्टी थी। उसको ख़त्म किया गया ओवरनाइट और आरएसएस पे बैन लाया गया। उसके बाद
आरएसएस या हिंदू सभा का काम करने वालों को सरकारी नौकरियों से निकाला गया, उसके बाद नौकरी मिलती भी नहीं थी। तो पूरा एक हिंदुत्ववादी आंदोलन जो दबाया गया, मतलब मैं कहता हूँ कि उसके बाद 2014 में ही पहले बार पूर्ण शक्ति से हिंदुत्ववादी सरकार स्थापन हुई है। और जो कोई ऐसी ये थी एक आशंका थी कि 52 के इलेक्शन में ही आ जाते हैं ये। तो सर अब क्या मांग करते हैं? पुस्तक आपने विमोचन करता है, आगे के लिए क्या मांग करते हैं? नहीं, मैं जनता को से ये अपील करता हूँ कि आप ये किताब पढ़ें और इस पे सवाल उठाए और आपका आवाज़ उठाए, आपका आवाज़ सरकार के कान पे जाए तो सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन लेगी। धन्यवाद सर। रंजीत सावरकर जी थे हमारे साथ, जिन्होंने आज पुस्तक का विमोचन किया और इस विषय को लेकर हमसे खास बातचीत भी की है। सहयोगी चंदन के साथ मैं दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।